गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ओटीटी प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर हमारे पास या जो आज की बड़ी खबर है वो है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्या किया सरकार ने, हिंदी देख लें इसका दोस्तों। तो हम बात करें सरकार ने क्या किया है सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रण करने का प्रयास किया है। जानेंगे पूरी खबर दोस्तों आपके साथ ये, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऐसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, ओवर द टॉप, जो आपको इंटरनेट के जरिए जैसे नेटफ्लिक्स आपको मिलता है या फिर आपको कई प्रकार के अमेजन प्राइम है, आपके पास कई प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप, ओवर द इंटरनेट चलते हैं आपके पास। तो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की बात करें दोस्तों, अभी तक इनके रेगुलेशन को लेकर, इनके नियमन को लेकर देश में कोई सख्त कानून या कानून ही नहीं है मैं कहूँ तो अपने पास। ओवर द टॉप जैसे हमारे पास नेटफ्लिक्स हुआ, चलिए अपने मोड में आ जाए फटाफट, हम लोग अपने फेवरेट मोड में आ जाए फटाफट, देख पाए हम लोग। तो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो होते हैं सर, इनके लिए वर्तमान में कोई नियम नहीं है, लाइक नेटफ्लिक्स हुआ या अमेजन प्राइम हुआ, इनके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन अब ये नियम आएंगे दोस्तों अंडर द एम्बिट ऑफ, ये किसके दायरे में आएंगे, अब आईबी मिनिस्ट्री के। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे, इनको इसके अंडर में लाया गया है सर। राइट नाउ देयर इज नो लॉ, कोई कानून नहीं है और कोई ऑटोनमस बॉडी भी नहीं है इसके डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। याद रखिए, वर्तमान में कोई कानून नहीं है हमारे पास, ना ही कोई संस्था है जो इसके डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट कर सके, नियमित कर सके। जैसे हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, जैसे हमारे पास न्यूज़ ब्रॉडकास्टर होता है, जैसे हमारे पास आस्की होता है, लाइक हमारे पास केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड सीबीएसई हमारे पास है जो फिल्मों का देखता है, सेंसर बोर्ड है। ऐसे हमारे पास ऑनलाइन नेट कंटेंट क्या जा रहा है ओवर द टॉप पर, नेटफ्लिक्स पर किस प्रकार की फिल्में दिखाई जा रही है, क्या कंटेंट दिखाया जा रहा है, हमारे पास कोई कानून वर्तमान में नहीं है। और इसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रही थी और फाइनली सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। सुनिए क्या है गाइडलाइन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। ओके पहली खबर यहाँ पर दोस्तों, तो सरकार ने क्या किया, नोटिफिकेशन जारी किया है राजपत्र में, जिस पर राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिया, आपको साइन कर दिया राष्ट्रपति साहब ने। अब क्या होगा सर, ऑनलाइन फिल्म्स, डिजिटल न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट, जैसा आप मेरा शो देख रहे हैं ये करंट अफेयर्स कंटेंट नाउ कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ आईबी मिनिस्ट्री, यानी मेरे शो को आप आईबी मिनिस्ट्री देख सकेंगे। और आशीर्वाद जी, आप बहुत बोल चुके हैं, अब आप ऐसा कुछ भी गलत बोलेंगे तो आपके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आशीर्वाद जैसे लोगों की आवाज़ को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल तो नहीं कहूँगा, अच्छा वर्ड नहीं है, जो ऑनलाइन कंटेंट दे रहे हैं, करंट अफेयर शो चला रहे हैं, न्यूज़ शो चला रहे हैं, ऑनलाइन फिल्में दिखा रहे हैं आपको ऑनलाइन ओवर द टॉप, इनके कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए अब आईबी मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, उसका प्रीव्यू कर सकती है। अब इसका मतलब समझ गए तो अच्छी बात है, यानी आशीर्वाद शो पे खतरा चालू हो गया सर। नॉट करंट अफेयर शो बट जो एडिटोरियल शो चलता है उस पर खतरा आ गया, आप समझ सकते हैं आप। हो सकता है कुछ दिनों में शो डिलीट होना चालू हो जाए, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, जो मामला जाएगा सही जाएगा वरना नहीं जाएगा। अच्छी बात है, आप वो बातें सुनेंगे जो सरकार के हित में होंगी, सरकार की गाइडलाइन के तहत होंगी, अच्छी बातें हैं सर। इसके अलावा सर और क्या होगा, इससे क्या होगा सर, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा ना, गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म को। हिंदू की भाषा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, हिंदू क्या कह रहा है, कंट्रोल कर पाएगी, नियंत्रित कर पाएगी, जबकि सरकार का मानना है कि इसको रेगुलेट किया जाए। दो अलग वर्ड होते हैं, एक होता है नियमन, एक होता है नियंत्रण। तो हिंदू वर्ड यूज़ कर रहा है, नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है सरकार, जो राइट नाउ अनरेगुलेटेड है, जो अनियमित है अब तक। तो सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने का प्रयास करना चाहती है, ये इसका फ़ायदा होगा सर। फ्रॉम टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट हैव सर, हालांकि सरकार समय समय पर कहती रही है कि ऑनलाइन जो कंटेंट जा रहा है, ऑनलाइन जो कंटेंट दिखाई दे रहा है, जो नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, या ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल चलते हैं ऑनलाइन, इनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ। याद रखिएगा, पिछले साल अक्टूबर की बात करूँ, लास्ट लगभग एक साल पहले सरकार ने क्या किया था सर, सरकार ने एक गाइडलाइन तो नहीं कहूँगा, एक बात कही थी। सरकार ने कहा था कि वो जल्द ही एक निगेटिव लिस्ट जारी करेगी जिसमें क्या नहीं करना है ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग वालों को, उसमें लिखा हो क्या क्या नहीं करना है। फिर सुनिएगा, लास्ट अक्टूबर में भारत सरकार ने एक संकेत दिया था कि वो एक निगेटिव लिस्ट जारी कर सकती है जिसमें ये बताएगी कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने वालों को क्या क्या नहीं करना है। डोंट्स बता देगी, वो निगेटिव लिस्ट बता देगी आपको कि क्या क्या नहीं करना है, उसकी एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है सर, तो उसके बाद क्या हुआ, कोई बात नहीं। इस बात को समझते हुए याद रखिएगा, हमारी जो 8 बड़ी बड़ी कंपनियां जो वीडियो स्ट्रीमिंग करती हैं देश में, उन्होंने अपना खुद का एक मैकेनिज्म तैयार किया। सुनिए आराम से, बात कर रहा हूं जनवरी 2019 में हमारी 8 वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनीज हैं, लाइक नेटफ्लिक्स है, बाकी कंपनियां जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटरी एक अपना मैकेनिज्म तैयार किया, स्वनियमित कोड तैयार किया। हमें ये काम नहीं करना, हम खुद लिख के दे रहे हैं 8 कंपनियां, हम ये काम नहीं करेंगे।
सरकार कुछ नहीं कह रही इनसे, ये खुद ही कह रहे हैं आठों लोग, आठों बड़ी बड़ी कंपनियां कि हम ये काम नहीं करेंगे। क्या क्या काम नहीं करेंगे दोस्तों, तो उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल लिखे अपने लिए। क्या क्या लिखा सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि भैया हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, 5 काम ना करने की उन्होंने शपथ ली। पहला काम, ऐसा कोई कंटेंट नहीं देंगे जो डिसरिस्पेक्ट करता हो नेशनल एम्बल और फ्लैग की, जो किसी प्रकार से राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडे या राष्ट्रीय संकेतों का डिसरिस्पेक्ट करता हो। पहली बात, ऐसा कोई विजुअल या स्टोरी लाइन नहीं चलाएंगे जो प्रमोट करता हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, बच्चों के यौन शोषण को प्रमोट करता हो, ऐसा कोई विजुअल नहीं दिखाएंगे, ना ही कोई स्टोरी चलाएंगे। तीसरा, ऐसा कुछ कंटेंट नहीं डालेंगे जो धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट करता हो। चौथा पॉइंट, ऐसा कोई कंटेंट नहीं होगा जो आतंकवाद को प्रमोट करता हो, उसको एनकरेज करता हो, ऐसा कोई कंटेंट नहीं डालेंगे। और पांचवा अंतिम पॉइंट, ऐसा कोई कंटेंट नहीं डालेंगे जो भारत में कानून के द्वारा या कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो, उसे हम नहीं डालेंगे इसके अंदर। तो 5 पॉइंट गाइडिंग प्रिंसिपल थे दोस्तों। कब लागू हुआ था ये? जनवरी 2019 में खुद ही लेकर आए थे ये लोग, स्वनियमित। ठीक है, 5 पॉइंट, ना धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाएंगे, कानून का पालन करेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, किसी प्रकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा नहीं देंगे, और राष्ट्रीय संकेतों का सम्मान करेंगे। 5 चीज़ें कहीं, लेकिन भारत सरकार ने कहा नहीं, ये क्या भला लेके आ गए तुम, ये थोड़ी चलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया सर, रिफ्यूज़ कर दिया इनकी बात को मानने से। गवर्नमेंट ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया इनकी बात को मानने से। जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया किसके लिए होती है सर? प्रिंट मीडिया के लिए, अखबारों के लिए। जैसे हमारे पास NBA है सर, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, जिस किसके लिए होती है सर? RTV, आज तक के लिए, यानी टीवी न्यूज़ चैनल्स के लिए। एक हमारे पास आस्की है सर, आस्की नॉट आशिकी, इस आस्की। आस्की सर, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। आस्की किसके लिए सर? विज्ञापन के लिए। विज्ञापन किस प्रकार दिखाए जाएंगे, विज्ञापनों में तनिष्क का विज्ञापन कैसा होगा या नहीं होगा, होगा ही नहीं वो, तो ऐसे विज्ञापनों का मानकीकरण, उसके संकेत में क्या क्या दिखाया जाए, कौन देखता है सर? आस्की देखता है। और फिल्म के लिए कौन है सर आपका? CBFC, यानी कि सेंसर बोर्ड, सामान्य भाषा में केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड। आप देखते हैं कोई फिल्म चालू होती है इसके पहले आता है CBFC का सर्टिफिकेट। तो देश में पास 4 रेगुलेटरी बॉडी हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ये जो आपने 5 पॉइंट दिए ना लिख के, हमको ये नहीं चाहिए, हमको हमें चाहिए कि आप एक संस्था बनाइए अपने यहाँ पर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये अब सरकार गाइडलाइन लेकर आई है, इसको डाल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ IB के अधीन। मिनिस्ट्री ऑफ IB के अधीन आ गया, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ IB बहुत जल्दी नियम तैयार कर देगी। अभी सरकार क्या करने वाली मालूम नहीं, बस सरकार ने इतना कह दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ IB। अब ये जो OTT प्लेटफॉर्म है दायरे में आ गए हैं IB के, और इस पर बाकी नियम तैयार होते रहेंगे IB के द्वारा। अब वो क्या होंगे नियम, क्या कोई संस्था बनेगी, किस प्रकार कंटेंट जाएगा, कंटेंट नहीं जाएगा, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ IB के निर्देश पर होगा सारा काम। ठीक है सर, चलिए, तो बात आपकी समझ में आ गई सर, जो आप कहना चाह रहे हैं बात समझ में आ गई हमको। यहाँ पर आप ये भी समझा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डर है कि डिजिटल कंटेंट का दुरुपयोग किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, बहुत बिल्कुल सही है। डिजिटल कंटेंट बहुत बुरे स्तर पर लोगों को प्रभावित कर रहा है, हमारे समाज के अंदर कुछ बुराइयां पैदा कर रहा है, दो राय नहीं है। लेकिन डिजिटल कंटेंट के फ़ायदे भी हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसा मीडिया वर्ग पैदा हो रहा है जो निष्पक्ष है, जिसको विज्ञापन से लेना देना नहीं है, जो अपने चैनल को चलाए रखने में विज्ञापन की भूमिका नहीं देखता। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ दोस्तों आपको। हमारा जो मीडिया वर्ग है, जो टीवी चलाता है, उसको बहुत महंगे चैनल चलाने पड़ते हैं, बहुत महंगा लाइसेंस मिलता है, उससे बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। उस खर्चे की पूर्ति के लिए उसे पैसा चाहिए होता है, और पैसा कौन देता है? विज्ञापन देने वाले। विज्ञापन को अब देते हैं जब TRP आएगी, और TRP का सारा खेल आप समझ चुके हैं मेरे साथ एक बार। तो ऐसे में बहुत सीधी बात है, चैनल के ऊपर प्रेशर होता है, विज्ञापन लेकर आओ, यानी कहीं ना कहीं सरकार के साथ चलो, TRP लेकर आओ कहीं ना कहीं से। वही ऑन द अदर हैंड डिजिटल कंटेंट देने वाले इतने प्रेशर में नहीं होते, वो सिंगल पर्सन हैंडल कर रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं आराम से, अपनी बातों कह रहे हैं आप तक, अपनी बातों को पहुंचा पा रहे हैं अकेले, एक माइक, एक कैमरा, एक मोबाइल फ़ोन के जरिए अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं आप तक। तो ऑफकोर्स उन्हें बहुत रिसोर्स नहीं चाहिए, तो कई बार वो निष्पक्ष होकर बात करते हैं, लेकिन कई बार वो गलत बात भी कर जाते हैं, फेक न्यूज़ भी फैला देते हैं। कई बार जितना फेक न्यूज़ हमारे नोएडा के संस्थान नहीं पहुंचाते, नोएडा के मीडिया इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचाते, ये उतना नुकसान पहुंचा देते हैं हमारे यहाँ पर ये डिजिटल मीडिया वाले। तो निश्चित तौर पर दोनों पक्ष हैं, यहाँ पर बैलेंस बनाना होगा हमें इनके बीच में। चलिए दोस्तों, याद रखिए सारी बातें काम आती रहेंगी आपकी। अगर आप प्रीवियस में आपको लेक्चर में ले जाऊँ दोस्तों, सुन लीजिए, प्रीवियस लेक्चर में लिया था कुछ दिनों पहले आपको, OTT एंड ट्राई नाम से, आपको याद हो तो हमने कुछ दिनों पहले बात की थी सर इस बारे में। OTT एंड ट्राई की बात करें दोस्तों, OTT एंड ट्राई की बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ दिनों पहले मैंने बात की थी आपको, और आपको याद हो ना दोस्तों, मैं जब ये लेक्चर ले रहा था उस दिन मैं एक पूरा एक ग्राफ तैयार किया था आपके साथ मैंने। कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और उस दिन मैंने खबर आपको हेडलाइन में दिखाई थी, आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, फिर आपके साथ पढ़ेंगे आप मेरे साथ क्या लिखा है।
ट्राई का कहना क्या है मालूम है? ट्राई जो भारत की दूरसंचार प्राधिकरण है उसका कहना क्या है, ये सही समय नहीं है कि देश में OTT सर्विस को रेगुलेट करने के लिए नीति तैयार की जाए। आप समझ रहे हैं, ये आप बात पुरानी बात नहीं है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है सरकारी पॉलिसी मुझे। सरकार का एक नियामक है ट्राई, वो खुद कह रहा है कि ये सही समय नहीं है OTT को रेगुलेट करने का, क्योंकि बहुत नेसेंट स्टेज में हम लोग, बहुत नवजात अवस्था में हम लोग हैं यहाँ पर। आप इसको रेगुलेट करने का प्रयास करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये लेक्चर का पूरा देखना हो आप जा सकते हैं दोस्तों, इस लेक्चर को देख सकते हैं मेरे साथ। ये लेक्चर में लिया था, हेडिंग बनाएंगे OTT ट्राई, टाइप करेंगे यूट्यूब पर OTT ट्राई बाय आशीर्वाद सर। एक लेक्चर मिलेगा दोस्तों आपको, जो लगभग शायद 1 महीने पुराना लेक्चर होगा मेरे ख्याल से। ये इसको देखिएगा दोस्तों, बहुत सारी बातें मैंने कही थी इसके अंदर। आपको इन सवालों के हल मिल पाएंगे अपने। OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, वाई वी नीड टू रेगुलेट, विज्ञापन कैसे आते हैं, साइबर सिक्योरिटी का इशू क्या है, टेलीविजन वर्सेस OTT। अगर आपने नहीं देखा ये शो तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इस खबर के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको 2 कॉन्ट्रडिक्शन दिखेंगे। एक तरफ ट्राई कह रहा है कि आवश्यकता नहीं है रेगुलेट करने की, क्योंकि हमारा ये जो OTT है बहुत नेसेंट स्टेज में है, बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। एक तरफ सरकार ने कहा नहीं रेगुलेट करेंगे हम। तो नियामक की बात नहीं सुन रही सरकार, किसकी बात सुन रही है फिर जानना जरूरी है। आखिर सरकार रेगुलेट करना क्यों चाहती है, या हिंदू क्यों कह रहा है द हिंदू कंट्रोल करना चाहती है। तो आखिर कंट्रोल या रेगुलेट क्यों करना चाहती है, जबकि ट्राई कह रहा है सही समय नहीं है। तो दोनों बातें हैं यहाँ पर दोस्तों, दोनों बातें जोड़ के देखनी पड़ेंगी आपको। लेकिन ये बात सही है कि देश में OTT प्लेटफॉर्म कुछ हद तक पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बढ़ा रहे हैं, वायलेंस को बढ़ा रहे हैं, उनकी द्वारा चलाई जा रही वेब सीरीज़ समाज में गंदगी को बढ़ा रही हैं। लेकिन क्या वो गंदगी है, क्या हमारा युवा मानता है वो गंदगी है? वो तो मानते हैं, तो आज के डेली समाज की सच्चाई है हमारे यहाँ पर। हमारे जो फिल्म मेकर हैं, जो फिल्म बनाते हैं OTT के लिए, वो तो मानते हैं सच्चाई है, हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं देश को। किसी ने अब्यूज़ कर दिया, किसी ने अपशब्द बोल दिए, किसी ने जाति सूचक शब्द बोल दिया, वो कहते हैं तो हमारे यहाँ पर सच्चाई, इसे हम दिखाते हैं इसको। यहाँ पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है उसके ऊपर, तो चिंता की बात तो होगी ही होगी। तो कैसे रेगुलेट होगा, क्या होगा, भविष्य बताएगा। लेकिन आपके लिए काम का लेक्चर है, काम का टॉपिक है दोस्तों। भारत सरकार लेकर आ रही है गाइडलाइन रिगार्डिंग OTT, बहुत बड़ा बात बनने वाला है आने दिनों में दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा आप इस लेक्चर को देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो आज ही देखेंगे जाकर, और उसके बाद इस न्यूज़ को देखेंगे पढ़कर, तो मज़ा आएगा। आपको छोड़ पाएंगे कि ट्राई कुछ कह रहा था और सरकार कुछ और कह रही है। ठीक है सर, तो ट्राई बड़ा नियामक है, बड़ा रेगुलेटरी बॉडी है हमारे यहाँ पर, उसका कहना है कि भाई आवश्यकता नहीं है हमको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था आपका गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द OTT प्लेटफॉर्म। दोस्तों एक बात जान लीजिए कि आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी UPSC के यूट्यूब चैनल पर, अनअकैडमी UPSC हमारी ऐप पर, अनअकैडमी की ऐप पर, हमारी लर्निंग ऐप पर, जहाँ स्पेशल क्लास होती हैं आपके साथ। और जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ प्लस पर भी, जहाँ प्लस पर आप जानते हैं आशीर्वाद सर कोर्सेज चल रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर का, इकोनॉमी का मेंस का बैच चल रहा है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं मुझे आप। ना केवल मुझे बल्कि हम मेरे जैसे जो अच्छे एजुकेटर्स वहाँ पर हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे एजुकेटर जो हैं वहाँ पर, आप उनके साथ आइए, जुड़िए हमारे साथ वहाँ पर दोस्तों। तो वहाँ मेरे काफ़ी कोर्स चल चुके हैं, काफ़ी कोर्स हो चुके हैं और कोर्स हो रहे हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं पुराने कोर्सेज को भी, क्योंकि इसके अलावा आपको PDF है वहाँ पर आपके लिए, वहाँ पर प्लस कोर्स के लिए 1-to-1 गाइडेंस है आपके लिए। तो ज्वाइन कीजिए हमको प्लस कोर्स में दोस्तों। प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या करना है सर, डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप को, सब्सक्राइब करना है हमारे UPSC GS वाले कोर्स को, और उसमें एक फ़ी पे करनी है दोस्तों। 1 ईयर का फ़ी है 49,000। यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 रेफरल कोड का, यदि आप यूज़ करेंगे आशीर्वाद 10 रेफरल कोड का दोस्तों, तो आपको फीस होगी नियरली 44,000 के आसपास 1 ईयर का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बाहर आएंगे। इसके अलावा याद रखिए ये लाइब्रेरी तैयार की गई है आपके लिए, अनअकैडमी की ओर से लाइब्रेरी तैयार की गई है दोस्तों, जहाँ पर आप आके मेरे प्रीवियस लेक्चर जो हुए हैं एडिटोरियल के, सुबह 9 बजे होता है, जो कि न्यूज़ एनालिसिस जो कि हम लोग रात में 10 बजे करते हैं, और इकोनॉमी क्लास जो शाम में 6 बजे होती है। इन सब की क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप जाकर हमारी tinyurl.com पे जाइए, हमारे TINY URL पे जाइए और UPSC लाइब्रेरी एक्सेस कीजिए। वहाँ पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स प्राप्त हो जाएंगे प्लेलिस्ट में बने हुए दोस्तों।